नमस्कार। डेट है आज की 14 नवंबर एंड आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये आज हम एचपी टेट नवंबर शास्त्री का जो है पेपर करेंगे, जो कि कल शाम को 13 नवंबर को हुआ था 2021 को। तो आज उसका हम जो है जीके सेक्शन जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है विभिन्न एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं, एचपीएसएससी या एचपीएससी के एग्जाम्स में। तो आप उसके लिहाज से भी जो है इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे जो है दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ दूंगा, क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट करवाता हूँ मैं आपको, और आपको मैं न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीके ट्रिक ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे अगर आप एचपीएसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके से रिलेटेड कोई डाउट है, तो जीके के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। हिमाचल जीके मिलेगी आपको यहाँ पे, और इंडिया लेवल की जो जीके भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। जीके ट्रिक ऐप को एनरोल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर से वहाँ पे एनरोल कीजिए या ईमेल से अपने एनरोल कीजिए। एंड आपने स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाकर आपको जो इंडिया जीके और एचपी जीके के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा धुंधला पेपर है यहाँ पे जो मिला है मेरे को। हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइसरीगल लॉज एट शिमला। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो वाइसरीगल लॉज है, तो उसका कंस्ट्रक्शन का आइडिया किसने दिया था? तो वो दिया था लॉर्ड लिटन ने। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडेज इन इंडिया, जो आपका भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, कौन कितने साल की अवधि थी? तो याद रखना आपको 1966 से 1969 तक था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म्स इन हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुछ गवर्नमेंट के शिप ब्रीडिंग फार्म्स दे रखे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो ये देखो सरोल भी है, ताल भी है, जोरे भी है और करछम भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। देखो कौन सी जो लेक है यहाँ पे वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो डल लेक आपकी कांगड़ा में है, करेरी लेक आपकी जाओ कांगड़ा में है, ठीक है, और ये गड़ासुर लेक जो है चंबा में है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है पर शायद जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। चंद्रताल जो है आपका ये लाहौल स्पीति में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग of the state being established in Himachal Pradesh, which will have the forms of दर्शन of 12 ज्योतिर्लिंग simultaneously। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को दर्शन होंगे? तो याद रखना आपको वो मंडी में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विद विच प्रिंसली कोर्ट वॉज निका पेंटर एसोसिएटेड। निका पेंटर किससे संबंधित है? तो चंबा जो है वो पेंटिंग से संबंधित था, याद रखना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो आपका कंसेप्ट है जो जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनर्विलोकन का, वो कहाँ से लिया गया है? आपका यूएसए से लिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपको वो 22 भाषाओं को दी गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बात किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was अटल टनल डेडिकेटेड टू द कंट्री बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखो अटल टनल जो है आपकी कहाँ पर, आपके रोहतांग पास के पास है हिमाचल प्रदेश में। तो ये कब दी गई है आपको, कंट्री को डेडिकेट की गई है? तो वो 3 अक्टूबर 2020 को की है, और इसकी हाल ही में जो है वो अभी फर्स्ट जो है वो एनिवर्सरी हुई है। बी ऑप्शन राइट आंसर था। हिमकेयर स्कीम जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, वो किससे संबंधित है आपकी? वो आयुष्मान भारत की तरह तर्ज पर जो है बनाई गई है और हेल्थ से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन जॉन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। देखो इंडिया की जो है वो रैंकिंग बतानी है आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में। तो याद रखना है वो 90वीं है, 90th, और फर्स्ट किसकी है? जापान एंड सिंगापुर की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एट द नेशनल लेवल। देखो मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखना आपको छत्तीसगढ़ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है आता है आपका वो 15 मार्च को आता है। कब आता है आपका? 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस। डी ऑप्शन राइट आंसर था। वट विल बी द फर्स्ट टाइम फ्रेम ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? तो 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम फ्रेम क्या है? तो 2021-22 से 2025-26 जो उसका टाइम फ्रेम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाउ मच अमाउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स ऑफ पुअर फैमिलीज अंडर द शगुन स्कीम लॉन्च्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट? तो शगुन स्कीम जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट की है, और उसमें जो है वो पुअर डॉटर्स को जो SC ST BPL में आती है उनको कितने अमाउंट जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो राशि देगी मैरिज के लिए? तो 31,000 रुपये जो है उसमें देगी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एनालाइज द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखो, जो अनुराग ठाकुर जी हैं आपके, ये यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, और ये आपके आर्मी के जो है वो कैप्टन है, टेरिटोरियल आर्मी के जो है वो कैप्टन रहे हैं और इनको प्रमोट किया गया है लेफ्टिनेंट रैंक से टेरिटोरियल कैप्टन के रूप में। ठीक है, और ये हमीरपुर जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी हाट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो शी हाट जो है आपके हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र में है, पच्छाद क्षेत्र में, बाग पोशोग में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फ्रीडम फाइटर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस? तो किस फ्रीडम फाइटर का बर्थडे जो है वो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको याद रखना है कि उनका जो बर्थडे होता है वो उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। हाउ मैनी इनकर्शंस डिड मोहम्मद गजनवी मेड इन इंडिया? तो देखो, मोहम्मद गजनवी जो है वो कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो वो 17 बार किया था। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, हाउ इज द ऑथर ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट? तो कास्ट से रिलेटेड जो बुक्स आई थी आपकी वो BR अम्बेडकर की आई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर? जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था आपका वो 1992 में जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो मिसप्रिंट है, धुंधला है देखने को। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कांग्रेस का सेशन जो है वो कब जो है वो प्रिजाइड किया था, वो कौन सा सेशन जो है वो प्रिजाइड किया था? तो 1924 में जो बेलगाम जो सेशन हुआ था वो उनका जो प्रिजाइड किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर भी थोड़ा सा धुंधला सा है। देखो, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो, हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट टाइम पंचायती राज एक्ट आया था वो कौन सा एक्ट था? वो आपका 1952 का एक्ट था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो है वो 1952 एक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप यहाँ से आपको जो है वो काफ़ी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1952 और 1954 में एक्ट आया था, और 1954 में से जहाँ तक आइडिया है वो पास यहाँ से तब से जो है वो लागू होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन ए ज़्यादातर जो है यहाँ पे देखने को मिला है, 1952 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल्स? जो आपका कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल्स से जो है वो संबंध रखता है? तो आपका आर्टिकल 110 जो है वो आपका मनी बिल से जो है वो संबंध रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन लग रहा है मेरे को कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होना चाहिए। 110 जो आर्टिकल होता है, ठीक है, मनी बिल से संबंधित रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी हु आना था, हु इज़ एट प्रेजेंट पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी, तो वीरेंद्र कंवर जी जो है आपके पंचायती राज मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखना आपको, इंडिया का जो सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। व्हेन डिड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर्स स्टार्ट इन इंडिया? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है आपके 1998 से 1999 के जो है वो समय पे आई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंडियन इकोनॉमी इज द टाइप ऑफ, इंडियन इकोनॉमी किस तरह की जो है इकोनॉमी है? वो मिक्सड इकोनॉमी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों आते हैं। सी ऑप्शन इस राइट आंसर है। व्हेन वाज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास इन इंडिया? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट है वो आपका कब पास हुआ था? वो आपका 2005 में जो है वो पास हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर पूछा गया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका वो गुजरात में है, आपका केवड़िया विलेज में, हिमाचल इंडिया के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश जो शास्त्री जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसका PDF, और उसको जो है मैं क्वेश्चंस मैंने जीके के करवा दिए हैं आपको। तो अभी जो है वो फिलहाल तो इतना ही है। टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं इसका पूरा का पूरा जो है PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जो है वो इसको
डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल से जो है वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।